अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं आठवीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 2, मुतवाज़े ख़ुतूत और तकाते, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इसके पहले प्यारे बच्चों 2 लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक मालूमात जो है इस सबक के बारे में हासिल किए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये और उनकी खुसूसियात। जो मुतवाज़ी ख़ुतूत था और जो ट्रांसवर्सल लाइन थी, जो तकाते था, खत तकाते जो था, उसके ज़रिए से जो ज़ाविये बनते हैं, उन ज़ावियों के बारे में हमने मालूमात हासिल किए हैं। यहाँ पर उनकी खुसूसियात के बारे में हम जो है मालूमात हासिल करने वाले हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में यहाँ जो है प्यारे बच्चों हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शक्ल बनी हुई है कि खत M है और खत N है, जिसको खत L जो है कता कर रहा है, और कता करने से यहाँ पर 4 ज़ाविये बन रहे हैं और यहाँ पर 4 ज़ाविये, इस तरह से 8 ज़ाविये बन रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो ज़ाविया A है और ज़ाविया C है, ज़ाविया A और ज़ाविया C, ठीक है, ये एक दूसरे के मुकाबिल के ज़ाविये। कौन से ज़ाविये है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बीच में मैंने एक अलामत इस्तेमाल किया हूँ, यहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल किया हूँ इस तरह से, तो इसको कहते हैं मुतमासिल। क्या कहते हैं? मुतमासिल। मुतमासिल का मतलब होता है बराबर, सेम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ज़ाविया A की पैमाइश और ज़ाविया C की पैमाइश ये बराबर होंगी। कैसे होंगी? बराबर होंगी। उसी तरह ज़ाविया B की पैमाइश और ज़ाविया D की पैमाइश जो है ये भी बराबर होंगी। ये भी क्या होगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मुकाबिल के ज़ाविये हैं, और मुकाबिल की ज़ावियों की पैमाइश का मजमू जो है हमेशा 180 दर्जे होता है। कितना होता है? 180। तो इनकी पैमाइश, ये इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश कैसी होंगी? सेम होंगी, और इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश जो है वो सेम होंगी। इससे नीचे 4 ज़ाविये बन रहे हैं, तो ज़ाविया F की पैमाइश और ज़ाविया S की पैमाइश ये जो है ये मसावी होंगी, और ज़ाविया E की पैमाइश और ज़ाविया G की पैमाइश ये जो है मसावी होंगी। इसकी रूप से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के मुकाबिल के ज़ाविये है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम जो देखेंगे दाखिली मुतबादला ज़ाविये और खारजी मुतबादला ज़ाविये। हमने इसके पहले के लेक्चर में मालूमात हासिल कर चुके हैं कि मुतबादला ज़ाविये किसे कहते हैं। तो Z फिगर बनती है, इस तरह Z फिगर बनती है, इस तरह Z फिगर बनती है, आपको पता है। तो दाखिली मुतबादला ज़ाविये में हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये Z फिगर बन रही है, ये वाली, इस तरह से। तो ज़ाविया D और ज़ाविया F ये जो है दाखिली मुतबादला ज़ाविये है। ज़ाविया D और ज़ाविया F, ज़ाविया D और ज़ाविया F, D और F, ज़ाविया D और ज़ाविया F ये जो है ये मुतमासिल होंगे। कैसे होंगे? ज़ाविया D की पैमाइश और ज़ाविया F की पैमाइश, दोनों की पैमाइश कैसी रहेंगी? सेम रहेगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत बुनियादी मालूमात आपको बताई जा रही है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत तवज्जो से देखना है, और इन तमाम चीज़ों को अपनी बयास में नोट डाउन करना है, अपनी बयास में लिखना है। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो को सिर्फ जो है वो देखना नहीं, बल्कि उसको समझ कर लिखते हुए चलना है, उसको समझ कर जो है वो लिखते हुए चलना है। तो ज़ाविया D और ज़ाविया F की पैमाइश जो है वो सेम रहेंगी। उसी तरह जो है दाखिली मुतबादला ज़ाविये देख रहे हैं हम, तो इस तरफ ये Z बनेगा, ये Z बनेगा। तो ज़ाविया C और ज़ाविया E, ज़ाविया C और ज़ाविया E की पैमाइश जो है वो सेम रहेगी। कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब खारजा मुतबादला ज़ाविये, हमने बताया था कि जहाँ पर जो है मुतबादला ज़ाविया बन रहा है दाखिली, उसके ऊपर वाला ज़ाविया जो है वो खारजा मुतबादला। अब यहाँ पर D बना था, D और F बना था यहाँ पर दाखिली में, तो D के ऊपर वाला ये ज़ाविया A और F के नीचे वाला ज़ाविया G, ये जो है मुतमासिल हो गए। कैसे रहेंगे प्यारे बच्चों? बहुत बुनियादी मालूमात यहाँ पर आपको बताई जा रही है, ध्यान देंगे। अब इस तरह ये Z लिए हमने, तो यहाँ ज़ाविया C बना था और ज़ाविया E बना था, तो उसके ऊपर वाला ज़ाविया बी
और जाविया एक ई के नीचे वाला जाविया एच, ये जो है खारजी मुतबादला जाविया रहेंगे। एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमने देखे और एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल हमने देखे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी प्यारे बच्चों कि इन तमाम जावियों की जो पैमाइश का मजमू हमेशा कितना रहेगा 180 दर्जे होगा। कितना होगा? हाँ। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों तीसरी जो प्रॉपर्टीज हमको देखना है वो है दाखिला जावियों की जोड़ी। दाखिला जावियों की जोड़ी, ये हमको यहाँ पर देखना है कि दाखिला जावियों की जोड़ी कौन सी होगी। तो मैंने बताया था कि यहाँ दाखिला जावियों की फिगर जो है इस तरह बनती है, ठीक है, इस तरह। तो ये हो जाएगा जाविया डी और जाविया ई। जाविया डी ये मुतमासिल होगा जाविया डी और जाविया ई। जाविया डी और जाविया ई ये जो है मुतमासिल होगा, ठीक है। जाविया डी और जाविया ई, हाँ देखेंगे जाविया डी है, ठीक है। हाँ तो पहले बच्चों जाविया डी और जाविया ई इस तरह बन रहा है, ठीक है, जाविया ई। उसके बाद जाविया सी और जाविया एफ, जाविया सी और जाविया एफ, ठीक है, इस तरह से जाविया सी और जाविया एफ। तो पहले बच्चों यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह देखेंगे, ये जो बन रहा है ना, ये लाइन जा रही है और यहाँ पर ये, तो डी और सी, ये डी और सी दिया हुआ है, डी और सी। तो पहले बच्चों जाविया डी और जाविया सी इन दोनों की पैमाइश का मजमू हमेशा जो है वो 180 दर्जे होता है। कितना होता है? 180 दर्जे। और इसको जो है खत्ती जोड़ी के जाविये भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्ती जोड़ी के जाविये। इस तरह यहाँ पर जो है नीचे ई और एफ, ई जाविया ई जमा जाविया एफ बराबर 180 दर्जे। इन दोनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे होगा और ये दोनों जावियों की पैमाइश का मजमू जो है वो 180 दर्जे होगा। इसको कहते हैं खत्ती जोड़ी के जाविये। क्या कहते हैं? खत्ती जोड़ी के जाविये, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है मेरे बच्चों। हमने यहाँ पर देखे दाखिला जावियों की जोड़ी जो रहेगी, दाखिला जावियों की जोड़ी जो रहेगी, तो ये जाविया डी और जाविया सी ये एक जोड़ी हो जाएंगी और जाविया ई और जाविया एफ ये एक जोड़ी हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। अब उसके बाद में देखेंगे नज़ीरी जावियों की जोड़ी। हमने देखे थे इस तरह फिगर बनी थी, ठीक है, इस तरह फिगर बनी थी, इस तरह बनी थी फिगर, ठीक है। फिर ये इस तरह बनी थी फिगर, हाँ इस तरह से, इस तरह फिगर बनी थी, हमने देखे थे। तो यहाँ पर समझेंगे तो नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ। ध्यान देखेंगे प्यारे बच्चों, इस तरफ ये शक्ल बन रही है, ये तो जाविया ए, ठीक है, जाविया ए। उसके बाद में ये शक्ल बन रही है यहाँ पर इस तरफ जाविया ई, जाविया ई, जाविया ए और जाविया ई। उसके बाद में नीचे शक्ल इस बन रही है, ये बन रही है यहाँ पर देखेंगे, सॉरी जाविया बी लेंगे हम, जाविया बी, जाविया बी मुतमासिल होगा जाविया एफ के, ठीक है, जाविया एफ के, ये वाला और ये वाला। अब उसको नीचे लेंगे जाविया डी और जाविया एच, जाविया डी मुतमासिल होगा जाविया एच के, ये वाला और ये वाला। अब इस तरह इधर जाविया सी और जाविया जी, जाविया सी और जाविया जी, ठीक है, ये मुतमासिल होगा। जाविया सी जो है वो जाविया जी के मुतमासिल होगा, यानी जाविया ए की पैमाइश और जाविया ई की पैमाइश सेम होंगी, बराबर होंगी। तो इस तरह जाविया बी की पैमाइश और जाविया एफ की पैमाइश ये मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह जाविया डी की पैमाइश और जाविया एच की पैमाइश ये भी मुतमासिल होगी और जाविया सी और जाविया जी की पैमाइश जो है ये भी क्या होगी? ये भी मुतमासिल होगी। क्या होगी? मुतमासिल होगी, ठीक है यार बच्चों। तो इस तरह ये मुतवाज़ी खतूत और तकाते के ज़रिए बनने वाले जाविये हमने देखे, उसको उसकी फिगर इस तरह से बनती है और उनकी खुसूसियात, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर मुकम्मल तौर से मालूमात हासिल किए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हम जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आइंदा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।